Assalamu alaikum and welcome to my YouTube channel. This video is actually a guide for DPD first semester students. DPD के फर्स्ट सेमेस्टर में मेनली HSC की कोर्स आउटलाइन के मुताबिक 3 मेजर सब्जेक्ट्स जिनमें एनाटमी, फिजियोलॉजी एंड काइनेजियोलॉजी और 3 ही माइनर सब्जेक्ट्स फंक्शनल इंग्लिश, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड पाकिस्तान स्टडीज़ हम पढ़ते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ अपने माइनर सब्जेक्ट्स में स्लाइड चेंजेस करती हैं, इसलिए इस वीडियो का मेन फोकस सिर्फ हमारे मेजर सब्जेक्ट्स होंगे। एनाटमी के टोटल 4 क्रेडिट आवर्स होते हैं, जिसके 3 क्रेडिट आवर्स जो हैं वो थियरी वाले वर्क को, जबकि 1 क्रेडिट आवर हमारी लैब को यानी प्रैक्टिकल वर्क को डेडिकेटेड होता है। इसके अलावा अगर इसके मार्क्स की डिवीजन की बात करें तो एनाटमी के टोटल 200 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें से 150 मार्क्स थियरी के और 50 मार्क्स ही हमारी ऑस्पी, इंटरनल और एक्सटर्नल वाइवा के होते हैं। ऑस्पी में मेनली हम लोग बोन्स या डिफरेंट मॉडल्स के स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं, जिसके रिलेटेड हमें एग्जामिनर क्वेश्चन करता है। इसके अलावा एनाटमी के कोर्स कंटेंट की बात करें तो जो हमारा एनाटमी का सिलेबस होता है वो मेनली 4 सेमेस्टर्स में डिवाइड होता है, जिसमें फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोग जो चीज़ें पढ़ते हैं उनमें जनरल एनाटमी आ जाती है, जनरल हिस्टोलॉजी आ जाती है, जनरल एम्ब्रियोलॉजी और साथ ही साथ अपर लिम्ब के एनाटमी आ जाती है। सबसे पहले अगर जनरल एनाटमी की बात करें तो कुछ इंस्टीट्यूट्स में इसको इतना सीरियस नहीं लिया जाता है। मेनली 1 या 2 जो है वो आपको PDF मिल जाते हैं, स्लाइड्स दे देते हैं आपके टीचर, जिसमें से आप इसको स्टडी करते हैं। लेकिन इसकी कुछ बुक्स जिसमें से BD चौरासिया हैंड्स बुक ऑफ जनरल एनाटमी और साथ ही साथ जनरल एनाटमी बाय लईक हुसैन, ये 2 बुक्स जो है वो रिकमेंडेड की जाती हैं। इसके 2 या 3 बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं जो कि हम सबको पढ़ने चाहिए, जिसमें से पहला चैप्टर कुछ जनरल टर्मिनोलॉजीज वाला चैप्टर होता है, जिसमें हम डायरेक्शनल टर्म्स को पढ़ते हैं। इसके अलावा जॉइंट्स और मसल वाले जो चैप्टर हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। जनरल हिस्टोलॉजी में भी इसी तरह हम लोगों ने बोन्स, कार्टिलेजेस और डिफरेंट टिश्यूज़ को जो है वो हम लोगों ने स्टडी करना होता है, और ये भी कोई इतना इंपॉर्टेंट या इतना खास पोर्शन नहीं है। इसके भी 4 से 5 हमें जो है वो कंटेंट मिलते हैं। इसके अलावा जनरल एम्ब्रियोलॉजी मेनली हमारे 2 सेमेस्टर्स में डिवाइडेड होती है, यानी पहले और दूसरे दोनों सेमेस्टर्स में हमने पढ़ना है। फर्स्ट सेमेस्टर में जो हम लोग पढ़ते हैं एम्ब्रियोलॉजी, इसमें मेनली हम लोग जनरल चीज़ें जैसे मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फर्टिलाइजेशन और कुछ जनरल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स को डिस्कस करते हैं। जो लास्ट पोर्शन हमारा रह गया है अपर लिम्ब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसकी कंप्लीट एनाटमी विद इट्स बोन, मसल्स, आर्टीरियल सप्लाई, नर्व सप्लाई, ईच एंड एवरीथिंग विद लिम्फेटिक ड्रेनेज हमें आना चाहिए, और साथ ही साथ इसके क्लिनिकल नोट्स जो हैं वो भी हम लोग को इसके अलावा जो एनाटमी की रिकमेंडेड बुक्स होती हैं उसमें BD चौरासिया जो है वो सबसे ज़्यादा फेमस बुक है। इसके अलावा हम लोगों ने जिस बुक से पढ़ा था दैट वाज स्नेल्स क्लिनिकल एनाटमी, और हमारे टीचर्स ने हमें इसको सजेस्ट किया था बिकॉज इसमें जो है वो बहुत सिंपल वे में लिखा हुआ है। ठीक है, तो जो इंस्टीट्यूट जिसमें भी आप पढ़ रहे हैं वो जो भी बुक रेकमेंड करे एनाटमी के लिए तो आप उसको ही जो है वो प्रेफर करेंगे। उसके अलावा एनाटमी में हम लोगों ने याद तो बहुत कुछ करना है डेफिनेटली, लेकिन इसमें बहुत सी चीज़ें समझने वाली हैं, जैसे कि सरफेस एनाटमी बहुत बार इग्नोर कर दी जाती है, तो सरफेस एनाटमी का नॉलेज हमें बहुत अच्छे से होना चाहिए। नेक्स्ट सब्जेक्ट जो हमारा है दिस इज़ फिजियोलॉजी, एंड ये भी हमारा एक मेजर सब्जेक्ट्स है, जिसके जो हैं वो 3 क्रेडिट आवर्स है, जिसमें 2 क्रेडिट आवर्स वही थ्योरी के और 1 क्रेडिट आवर आपकी लैब को डेडिकेटेड होता है। इसके अलावा अगर हम इसके मार्क्स के डिवीजन की बात करें तो इसके जो है वो टोटल 150 मार्क्स होती हैं, जिसमें 100 मार्क्स आपकी थ्योरी के और 50 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल वर्क के, जिसमें हम लोग डिफरेंट प्रैक्टिकल परफॉर्म भी करते हैं। इसके अलावा कुछ एक्सटर्नल और इंटरनल वाइवा के होते हैं। अगेन इसके भी डिवीजन हर इंस्टीट्यूट पे वेरी करती है। उसके अलावा अगर इसके कोर्स कंटेंट की बात करें जो हम लोग अपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ते हैं तो वो भी जो है वो शामिल है। उसमें कुछ जनरल चीज़ें जैसे कि यूनिट नंबर इसका 1 शामिल है, जिसमें हम लोग सेल फिजियोलॉजी पढ़ते हैं। इसके अलावा नर्व एंड मसल फिजियोलॉजी वाला यूनिट शामिल है, एंड देन जो है वो ब्लड वाले यूनिट शामिल है। इसमें भी आमतौर पे हम लोग इसको पूरे 4 सेमेस्टर में डिवाइड किया गया है इसके कंटेंट को भी, और पहले 3 सेमेस्टर में हम लोग फिजियोलॉजी को गाइडेंस से ही पढ़ेंगे, और नेक्स्ट सेमेस्टर में जो हमारा 4th सेमेस्टर है उसके अंदर हम लोग एक्सरसाइज फिजियोलॉजी पढ़ते हैं, और वो जो है वो टोटली इस फिजियोलॉजी से क्वाइट डिफरेंट। फिजियोलॉजी में हमारा जो मेन फोकस होना चाहिए वो अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना होना चाहिए, और इसके लिए जो बेस्ट बुक है वो गाइटन फिजियोलॉजी ही है। इसके अलावा गैनोंग्स रिव्यू ऑफ फिजियोलॉजी भी कई इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाई जाती है, एंड दैट्स अगर हम लोगों ने बहुत क्विकली किसी चीज़ को रिव्यू करना है एग्ज़ाम से पहले तो उसके लिए जो बेस्ट बुक होती है दैट इज़ फिरदौस रिव्यू ऑफ फिजियोलॉजी।
फिजियोलॉजी के बाद हमारा फिजियोथेरेपी रिलेटेड जो पहला इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है दिस इज़ काइनेजोलॉजी। इसके भी 3 ही क्रेडिट आवर्स हैं, 2 क्रेडिट आवर्स थ्योरी के और 1 क्रेडिट आवर लैब वर्क का है, जिसमें हम लोगों ने यूजुअली मैनुअल मसल टेस्टिंग यानी एमएमटी की परफॉर्मेंस देखनी है। उसके बाद अगर हम इसके टोटल मार्क्स की बात करें तो 150 मार्क्स होते हैं, जिसमें से 100 मार्क्स जो है वो आपकी थ्योरी के और 50 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल वर्क के होते हैं, जिसमें एक्सटर्नल इंटरनल वाइवा के साथ परफॉर्मेंस करवाई जाती है मैनुअल मसल टेस्टिंग की, और ये टेक्निक आप बहुत डिटेल में आगे पढ़ेंगे। इसके कोर्स कंटेंट को यूजुअली हम पहले 2 सेमेस्टर में पढ़ते हैं और तीसरे सेमेस्टर में बायोमैकेनिक्स जो है वो इसको रिप्लेस करती है। इसके यूजुअली टोटल हमारे पास जो बुक हम यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ एक्सरसाइज थेरेपी बाय डीना गार्डनर, और ये बहुत ज़्यादा एक छोटी सी और बहुत आसान सी बुक है। इसमें टोटल जो हम लोग चैप्टर कवर करते हैं उसके अंदर इंट्रोडक्शन टू काइनेजोलॉजी, इंट्रोडक्शन टू मूवमेंट मैकेनिक्स, मसल स्ट्रेंथ एंड मसल एक्शन, पोस्टर वाले चैप्टर में हम लोगों ने इसके साथ एक प्रैक्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, दिस इज पोस्टरल एनालिसिस, यानी आपके पास एक पेशेंट आया है और अपने पोस्टर को करेक्शन कराने आए हैं या दिखाने आए कि मेरा पोस्टर किस तरह से है, तो वो जो है वो आप उसको जो है वो चेक करते हैं, दिस इज पोस्टरल एनालिसिस। उसके बाद स्टार्टिंग पोजीशन वाला चैप्टर जो है वो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्टार्टिंग पोजीशन समझना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेक्स्ट सेमेस्टर में यानी सेमेस्टर 2 में एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो इससे रेलिवेंट होता है, उसको हम कहते हैं डिराइव्ड पोजीशन वाला चैप्टर। तो स्टार्टिंग पोजीशंस आती होंगी तो ही डिराइव्ड पोजीशन आप अच्छे से पढ़ सकेंगे। इसके अलावा काइनेजोलॉजी में जो मेन पोर्शन हमारा होता है जिसको हम लोगों ने लाजमी माइंड में रखना होता है वो है मैनुअल मसल टेस्टिंग। ठीक है, मैनुअल मसल टेस्टिंग एक ऐसी टेक्निक है जो कि किसी भी पेशेंट को आपके सामने आया है और वो कह रहा है कि मेरी ये मूवमेंट ठीक तरह से परफॉर्म नहीं हो रही, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका कौन से मसल में इशू है, और अगर किसी मसल में इशू है तो कितना ज़्यादा इशू है, तो उसको हम एमएमटी में स्टडी करते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट द फर्स्ट सेमेस्टर। डिटेल के लिए आप एचएससी की वेबसाइट से फिजिकल थेरेपी लिख कर कोर्स कंटेंट डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।